Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड आपको अवेलेबल हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। तो कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात ही नहीं बनती है। पीछे देख रहे हैं आप टॉपिक, हमारा टॉपिक है आज का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने लैंड के बारे में कंप्लीट किया, पूरा जाना लैंड की डेफिनेशन, उसके मतलब उसको कैसे डिग्रेड हो रहा है, फिर उसको कंजर्व कैसे करना है। देन हम सॉइल पर आए, सेम प्रोसेस सॉइल के लिए थी। देन हम वाटर पे आए, सेम वाटर के लिए भी हमने किया था। वो तीनों कंप्लीट करने के बाद, ये लैंड, सॉइल, वाटर कंप्लीट करने के बाद अब हम आए हैं इस टॉपिक पे जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, है ना। अब देखते हैं इनके बारे में कि यहाँ क्या क्या है। चलिए चलते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अरे मैम ये स्फेयर क्या आ गया इकट्ठा एकदम से, है ना। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझाती हूँ, डोंट वरी, कोमल मैम है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में जैसे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ग्रासलैंड्स वगैरह हो गई। वाइल्ड लाइफ में हमारे एनिमल्स की लाइफ। तो ये सब क्या है? ये सारा इकट्ठा कहाँ होता है? ये एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन। भाई एक जोन है नैरो जोन। नैरो मतलब आपको पता है नैरो या ब्रॉड? नैरो मतलब बहुत सकड़ा पतला सा, थोड़ा मतलब कम स्पेस, जैसे ऐसा कह सकते हैं कम ब्रॉड हो, और ब्रॉड यानी ब्रॉड, है ना। तो नैरो मतलब एक ऐसा जोन, बीच के एक ऐसे जोन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट तो करते हैं, कौन एग्जिस्ट करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गई। किन के बीच में? किन तीनों के बीच में कांटेक्ट करते हुए, मतलब 3-4 चीज़ें हैं, अभी मैं बताऊंगी वो क्या है। 2-3 चीज़ें जो वो लिखी हुई हैं क्या है, स्फेयर, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। तो उनके बीच में एक नैरो जोन में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक छोटे से हिस्से में ऐसे बंद कर रहती हैं, साथ में कॉन्टैक्ट करके रहती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? बायोस्फेयर। अब चीज़ें क्या क्या हैं, किन के बीच में कॉन्टैक्ट करके रहते हैं? जैसे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब हमारा स्थलमंडल, लैंड, जो ज़मीन जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या पेड़ पौधे उग रहे हैं, या एनिमल्स रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, मैं खड़ी हूँ, आप बैठे हैं जिस लैंड पे, वो हो गया हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर हमारी वाटर बॉडीज, है ना, जल मंडल, जहाँ भी जल से रिलेटेड चीज़ें हैं, सी हो गए, ओशन हो गए, है ना, हमारी रिवर्स हो गई, तो वो हमारा क्या हो गया? हाइड्रोस्फेयर हो गया, ठीक है। चलिए एटमॉस्फेयर हमारी जहाँ गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग टाइप की गैसेस हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे जो एटमॉस्फेयर में। अब ये तीनों का कांटेक्ट बन के, इन तीनों को कंबाइन करके, इन तीनों को साथ में लेके चल के एक नैरो, इनका मतलब साथ में चलना है इन तीनों को, है ना भाई। लैंड, वाटर हो गया, या गैसेस सब साथ में होनी चाहिए ना। अगर अपने पास सिर्फ पानी है और रहने को ज़मीन नहीं है और बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जीकर क्या करेंगे? ऐसे ही अगर खाली ऑक्सीजन है और भाई रहने को ज़मीन नहीं है तो क्या हो जाएगा? और पीने को पानी है बट ज़मीन नहीं है कहीं भी रहने के लिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, तीनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का एक साथ रहना क्या ज़रूरी है। जैसे हमारे पास लैंड भी होना ज़रूरी है, हमारे पास वाटर भी होना ज़रूरी है, साथ में हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? गैसेस भी। मैं लिख देती हूँ, जैसे आपका जो लिथोस्फेयर है, पहला हो गया लैंड, लैंड हो गया। सेकंड हाइड्रोस्फेयर का मतलब आपका वाटर बॉडीज हो गई, तो वाटर लिख देती हूँ। थर्ड आपका हो गया ये आपका जो है एटमॉस्फेयर, जैसे गैसेस, है ना। गैसेस में आपका ऑक्सीजन वगैरह हो गया, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपने सुना है, तो इनकी ज़रूरत है। तो मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों का जब एक कॉन्टैक्ट बनता है, ये तीनों साथ में आते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट के बीच में एक नैरो जोन रहता है, एक छोटा सा जोन बनता है इन तीनों के बीच में। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, चलिए ग्रीन से कर देते हैं, प्लस करके ऐसे दिखाते हैं। इन तीनों का प्लस होना मतलब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों साथ में होते हैं, जब ये तीनों को हम साथ में यूज़ करते हैं, तब हमारा बनता है, क्या बनता है हमारा? जो है ये चला गया, सॉरी, बायोस्फीयर तो यहाँ है, इसको यहाँ ले जाते हैं, तब हमारा बनता है बायोस्फीयर, ठीक है। तब हमारा क्या बनता है भाई? बायोस्फीयर। तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है? ये देख लीजिए एक बार, लैंड,
साथ में पानी भी होना चाहिए, रहने के लिए जगह भी होना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारी बॉडी में सांस हो आए, क्रियाएं चलती रहे, हम जीवित रहें, है ना, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। पानी भी पीने के लिए होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, मतलब लैंड भी होना चाहिए रहने के लिए जिस पर हम घर बना सकते हैं। तो इनको कंबाइन करके चलने वाली जो चीज़ है इनके साथ तो बायोस्फीयर है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं और अच्छे समझ में आएगा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन, एक नैरो जोन में एग्जिस्ट करती हैं। और कॉन्टैक्ट किनका चाहिए? कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर भी होना चाहिए, साथ में एटमॉस्फेयर गैसेस भी होना चाहिए। तो जब ये तीनों साथ में हैं, ये तीनों जब साथ में चल रही है तो इनके बीच में क्या चीज़ है जो इन तीनों को बैलेंस करके चल रही है, इन तीनों का यूज़ कर रही है, उपयोग कर रही है, वो है बायोस्फीयर। अदरवाइज ये तीनों अकेले अकेले किसी काम की नहीं है, बट इन तीनों का कंबाइन करके जो यूज़ कर रहा है वो है बायोस्फीयर। ठीक है, अब इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब बायोस्फीयर के अंदर ये चीजें आ गई भाई, हम आ गए, नेचुरल वेजिटेशन आ गया, है ना, क्योंकि देखो पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, लैंड चाहिए रहने के लिए, वो लोग भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी प्रतिक्रिया चलती है ना, आपने पढ़ा होगा। फिर हो गए एनिमल्स को भी रहने के लिए लैंड चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, साथ में उनको भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वगैरह उनके लिए भी ज़रूरी है सांस लेने के लिए, ऐसे ही हम भी। तो भाई क्या है, हम क्या इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्या है बायोस्फीयर के अंदर चीज़ें क्या है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, साथ में इंटरडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे पे भाई निर्भर भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, या मुझे गैस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, या मुझे साथ में लैंड की ज़रूरत नहीं, मैं एक से काम चला लूँगा, नहीं, ये सब साथ में चलते हैं, इंटर रिलेटेड है, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, सब साथ में मिलके चलने वाले लोग हैं, दोस्ती बना के चलते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी जीवन के लिए, जीविका चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तभी तो जी पाएंगे, नहीं तो मन नहीं चाहेंगे कि पानी नहीं मिला पीने को कुछ दिन तक, या सांस लेने को गैसेस नहीं है, या रहने के लिए लैंड नहीं है, तो क्या करेंगे जी के, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जब ये तीनों इंटर रिलेट कर रहे हैं, भाई बहन की तरह, बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह साथ में हैं, बिल्कुल दोस्ती पक्की है, तो एक दूसरे के लिए क्या करें, एक सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे के साथ रहने के काम आ रहे हैं, भाई तू मेरा सपोर्ट है, तू बहन तू मेरी सपोर्टर है। ठीक है, तो भाई क्या काम करें, सपोर्टिंग सिस्टम का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इकोसिस्टम बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ हो गया, या हम हो गए, हम मिलके साथ में ये तीनों का उपयोग करते हैं, लैंड भी हम यूज़ करेंगे, हम वाटर भी यूज़ करेंगे, साथ में हम गैसेस एटमॉस्फेयर इनका यूज़ करेंगे। जब हम तीनों का यूज़ कर रहे हैं तो जब हम तीनों को कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर इन तीनों के बीच में एक ऐसा जोन है जो इन तीनों का भरपूर उपयोग कर रहा है, तभी ये तीनों काम आ रहे हैं ना, वरना अकेले अकेले सिंगल ही किसी काम के नहीं है। चलिए ठीक है, काम आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब जब बायोस्फीयर के अंदर की बात करें तो बायोस्फीयर के अंदर जो हम लोग हैं, हम क्या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एनिमल्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह हो गए, हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, हम अच्छी दोस्ती एक पक्की यारी करके चलते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होंगे एक दूसरे का, क्या है हम सपोर्टिंग सिस्टम है। तो जब ये सारा सिस्टम क्रिएट होता है, सपोर्टिंग सिस्टम होता है, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, कहाँ बायोस्फीयर के अंदर, तो क्या चीज़ हो जाती है, इसे इको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर की बात हो रही है ना, बायोस्फीयर तो इन तीनों का यूज़ करके चलता है। अब बायोस्फीयर के अंदर हम कैसे रिलेट करके चल रहे हैं, भाई एकता है या नहीं, नहीं हमारे अंदर एकता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, सारे लिविंग बींग, जो भी भाई लिविंग बींग से जो जीते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेचुरल वेजिटेशन में अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, पेपर्स एंड अनकाउंटेबल थिंग्स। कितनी सारी चीज़ें, उसमें भी लास्ट में क्या है, एक अनकाउंटेबल आ गया। अभी भी हम ये नहीं है कि बिल्कुल इतना ही देते हैं हमें प्लांट्स, और भी चीज़ें हैं। तो क्या देते हैं, ये तो मैंने रीड करा, अब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है भाई, प्लांट्स क्या क्या देते हैं, प्लांट्स हमें भाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। इसमें से तो जो मैंने पढ़ा, जैसे आपने कागज़ तो बहुत सुना होगा कि पेड़ों से पेपर बनते हैं, भाई पेड़ों की कटाई कम करो, पेपर कम वेस्ट करो, तो ये तो आपने सुना होगा। और क्या क्या चीज़ हमें जो है पेड़ों से मिलती है, प्लांट से मिलती है, तो ये उसके बारे में कि क्या क्या हमें मिलता है प्लांट से प्रोडक्ट। ठीक है, टिम्बर हो गया, टिम्बर लकड़ी है एक टाइप की, वो मिलता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए शेल्टर हो जाता है, जैसे चिड़ियाँ हैं वो पेड़ में रहती हैं अपने जो है घोंसले बना के, या काफ़ी जानवर उसके नीचे रहते हैं, उसमें लटके हुए, जैसे जो आप कह सकते हैं ना अलग अलग टाइप के, जैसे बंदर वगैरह हो गए तो उसी में रहते हैं।
या कोई भी अच्छा बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे जानवर एज अ शेल्टर अपने लिए, ऐसा मतलब ठंडी गर्मी या बरसात से बचाने के लिए उसके नीचे छुप के बैठ गए, ठीक है, शेल्टर की तरह काम करती है एनिमल्स के लिए, ठीक है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, भाई पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, तभी तो आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने या आप बैठे, हम बात कर पा रहे हैं, हम लाइफ में है, मतलब हमारी लाइफ लाइन चल रही है, तो भाई हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, भाई जो प्लांट्स है वो सॉइल को भी बचाते हैं ना, नहीं तो पानी या हवा से सॉइल बह जाएगी, बट जो पेड़ है जैसे कि मैंने बताया था अपनी रूट्स ऐसे सॉइल्स को पकड़े रहते हैं, उनके आसपास काफ़ी सॉइल जमी रहती है तो उड़ती नहीं है, वेस्ट नहीं होती है पानी में, तो भाई जो क्रॉप्स के लिए बहुत एसेंशियल होती है। हमने बताया था ना अपर लेयर जो मिट्टी की बहुत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भाई पेड़ अपने साथ ऐसे साथ में रखते, प्लांट्स में जमी हुई रहती, तो वो काम आती है क्रॉप्स के लिए, ठीक है, क्रॉप्स के लिए काम आती है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, भाई शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जैसे मैं हूँ, मैं छोटी छोटी क्रॉप हूँ या मैं एक खाली ज़मीन हूँ और मेरे सामने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, प्लांट्स और पेड़ वही बात हो रही, प्लांट्स लगे हुए हैं तो बहुत तेज़ हवा आई, तो भाई अब हवा क्या है प्लांट्स से रोक ली काफ़ी हद तक, तो कोमल में हम उड़ेंगी नहीं हवा में। अब अगर ऐसी लैंड या मिट्टी की बात कर लो तो मिट्टी भी ऐसे उड़ के नहीं जाएगी, अगर कोई क्रॉप लगी तो वो भी ऐसी बर्बाद नहीं होगी, तो वो भाई बड़े बड़े पेड़ हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, हमारे लिए बेल्ट बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, शेल्टर हो गया है ना, अपने अंदर हमें शरण दे के रखा है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अपने अंदर सारी जो हवा सब जो भी आ रहा है तूफान मैं अपने अंदर बसा लूंगा पर पीछे कुछ नहीं होने दूंगा, तो भाई शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम आ रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, भाई जो प्लांट्स हैं जब वो अपने अंदर पानी इतना स्टोर करके रखते हैं तो भाई धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड भी जमता है, तो अंडरग्राउंड वाटर बनने में भी हेल्प करता है, जमने में भी धीरे धीरे पेड़ों का पानी जो धीरे 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 ग्राउंड के अंदर जाता रहता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर जमाने के लिए भी अच्छा हेल्पफुल होता है। गिव अस फ्रूट, भाई फ्रूट किसी का बनाना हो गया, एप्पल हो गया, वो देने में हेल्प करता है, वो तो पता ही है आपको, नट्स वगैरह देने में हेल्प करता है, नट्स क्या है आपको पता ही है, ठीक है, पीनट्स वगैरह, लेटेक्स हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल, ये मतलब तारपिन वाला ऑयल, ये सब चीज़ें इससे मिलती है, गम भी मिलता है ना, गोंद भी मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, भाई ऐसे प्लांट्स ऐसे हर्ब्स जो हमें मेडिकली ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं ना हमारे, मतलब औषधिक जो है कह सकते हैं हमारे लिए मेडिसिनल फॉर्म में दवाई के रूप में ऐसे प्लांट्स भी मौजूद रहते हैं, ठीक है, ऐसी बूटी या कुछ भी कह लीजिए हमें हर्ब्स के थ्रू मिलते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है किसी ना किसी, ऐसा नहीं कि सारी बीमारी का, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं प्लांट से, ठीक है। पेपर हो गई, ये तो आपको बहुत पता ही है, फेमस है भाई, पेड़ों से लकड़ी कट के पेपर बनती है लकड़ी की प्रोसेसिंग से, और अनकाउंटेबल थिंग्स, इतना कोमल मैम ने बताया इतना है, बट स्टिल बहुत सी चीज़ें जो है अभी राज हैं, राज क्या है बट अनकाउंटेबल थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती है प्लांट से, पेड़ों से, ठीक है। जैसे ये ब्रह्म कमल है, आप देख रहे हैं, एक मेडिसिनल हर्ब है, ये मतलब औपचार या कह सकते हैं उपचार करने के काम आती है, कोई भी बीमारी इससे रिलेटेड हो जो वो इससे ठीक होती होगी तो एक हर्ब की तरह काम करती, मेडिसिन दवाई की तरह काम करती। कौन सा प्लांट है ये तो प्लांट दिख रहा है आपको, ये है ब्रह्म कमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, ये तो हमने प्लांट्स का पढ़ा, हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक भाई, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो वेजिटेशन में अभी हमने प्लांट्स का पढ़ा, अब जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं, वाइल्ड लाइफ में भाई जानवर भी आ जाएंगे, चिड़िया भी आ जाएंगी, जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वो भी आ जाएंगे, साथ में एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब भाई जो पानी में रहने वाले फिश वगैरह, व्हेल जो हम मिलते हैं, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वही घड़ियाल जिनको आप बोलते हैं, एलिगेटर्स, वो जो पानी के अंदर रहते हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ में से वाइल्ड जानवर आप बिल्कुल शेर, चीता ये सब लेके चलें, सब आ जाएंगे, बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब जो है कवर करता है। दे प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये तो आपको पता ही है ना, जैसे मिल्क हो गया, दूध गाय वगैरह देती, मीट वगैरह मिलता है हमें गोट से, है ना, खाते हैं, ठीक है, वूल वगैरह, हाइड्स वगैरह हो गया, है ना, ऊन वगैरह भी मिलता है भेड़ से, तो ये सारी चीज़ें हमें इन एनिमल से मिलती हैं, चलिए हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, आप देखते हैं ना जो मधुमक्खी बहुत खतरनाक होती है बट उससे क्या मिलता है, टेस्टी टेस्टी हनी मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है, ये इंसेक्ट्स में आ गई। अभी तो हमने जो है किन की बात करी, एनिमल्स की बात करी, हमने ऐसा कहा ना वाइल्ड लाइफ में सब इंक्लूडेड है, एनिमल भी इंक्लूड है, बर्ड भी है, इंसेक्ट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स में जैसे बीज आ गए, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब अगर खाली बीज की बात की जाए तो बीज हनी तो देती है, साथ में और चीज़ें क्या करती हैं देखते हैं।
पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स को और ज़्यादा वो करने में, मतलब मैच्योर वो करने में, उनकी पॉलिनेशन जो एक प्रोसेस होती है उसको फॉर्म करने में हेल्प करती है। और क्या होता है फिर डिकम्पोजर्स का भी काम करती है, मतलब इन द इकोसिस्टम में। मतलब क्या होता है डिकम्पोज, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे पत्ते गिर गए या एनिमल्स की बोन गिर गई या स्किन गिर गई या बोन्स, या हम ही अगर इंसान कोई किसी ने उठाया नहीं, दफनाया नहीं, जलाया नहीं, इवन दफनाने में भी तो वो डिकम्पोज हो जाता है, बट अगर जलाया नहीं, अगर वो मिट्टी में है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होती जाएगी मिट्टी के अंदर, है ना, डिग्रेड होते जाएगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल होता जाएगा मिट्टी के अंदर। तो डिकम्पोजर का भी काम कौन करता है? हनी करती है। साथ में हम बी करती है, जो मधुमक्खी होती है। साथ में हमें क्या देती है भाई? शहद देती, बड़ा टेस्टी टेस्टी सा। और क्या है? फ्लावर्स के पॉलिनेशन में, उनको मतलब और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, जो उनके जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, बर्थ वगैरह, जो और ज़्यादा प्लांट्स में फूल वगैरह आ जाए, फल आ जाए, तो उस प्रोसेस में भी हेल्प करती है ना। कौन? बी। साथ में इकोसिस्टम के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि डिकम्पोजर्स होती हैं। इनके थ्रू क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो डिकम्पोज हो जाती है मिट्टी में, तो इकोसिस्टम मतलब उनके क्रिएशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। अब भाई जो बर्ड्स हैं वो क्या खाते हैं? चिड़िया वगैरह देखा आपने, छोटे छोटे वो अर्थवॉर्म्स वगैरह मुंह पे पकड़ी रहेंगी, कीड़े पकड़ लेंगी मुंह पे, तो वो खाती हैं। तो किस तरीके से काम करता है भाई? डिकम्पोजर की तरह काम करता है। ठीक है भाई, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स खा लेती हैं, तो क्या करता है? एज अ डिकम्पोजर की तरह काम करता है। वल्चर इज नोन एज स्कैवेंजर एंड क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट बाय फीडिंग ऑन डेड लाइव स्टॉक्स। आपने देखा है जो वल्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्लींजर होते हैं। उनको मतलब क्या कहते हैं? जो एनवायरनमेंट की गंदगी, जैसे डेड बॉडीज हो गई या कुछ भी मरे हुए जानवर हो गए, कुछ भी ऐसे पड़े हुए हैं उसको दिख रहा है तो सब खा जाता है वो। मतलब आप कह सकते हैं आपका जो आसपास का जो गंदगी, अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी है या कुछ भी ऐसा मरे हुए जानवर है, कुछ भी पड़ा है, तो वो वल्चर्स क्या करते हैं? पूरा खा जाते हैं। तो एक तरीके से क्लींजर का काम कर रहे हैं। मतलब भाई जब वो खा जा रहे हैं, जो गंदगी पड़ी हुई है, जो बॉडी पड़ी हुई है, स्मेल आ रही है या धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो रही है, भाई उसमें अभी टाइम है, अब वो पड़ी है, स्मेल भी कर रही है, साथ में गंदगी भी कर रही है, तो वो वल्चर खा जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको साफ कर रहा है, क्लीन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई क्या होता है, जो डेड लाइफ स्टॉक होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती है जो मर जाती हैं ना, डेड रहती है, लाइफ स्टॉक रहते हैं, जैसे लाइफ स्टॉक में हमारे वो भी आ गए, गाय भैंस बकरी भी आ गए। ठीक है। अब इंसान की भी इवन बॉडी पड़ी तो वो भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? पूरा क्लींजर का काम करते हैं, सफा चट कर देते हैं, पूरा सब खा जाते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में हमने बर्ड का एग्जांपल, ये एक ब्लू किंगफिशर है ना, ये बर्ड है, ये भी हमारे लिए वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है। ठीक है। चलिए, some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." अभी तो हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ा, वेजिटेशन पढ़ा, अब ये क्या आ गया? ये स्कूल मतलब बीच में, आपके चैप्टर के बीच में है ये, जिसमें एक्सप्लेन करा है कि कैसे चीज़ों से, और भी प्लांट्स या एनिमल्स की चीज़ों से क्या क्या बनता है ना। तो वो चीज़ें हैं, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कैसे और क्या है। ठीक है। तो भाई वो क्या, कहाँ गए? हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन में गए। ठीक है। कहाँ गए बच्चे? हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन में गए हैं, जैसे आपके स्कूल में आपको ले जाते हैं ना। अब क्या है, उसने जो है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, भाई किसने बोला? ये मोना है, एक बच्ची है, उसने जब बैग उठाया तो उसने कहा अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत हैंड बैग है। ठीक है। हैंड बैग इज़ मेड फ्रॉम जूट। भाई जो हैंड बैग है वो किससे बना है? वो जूट से बना है। ठीक है। बास्केट, लैम्प्स, शेड्स एंड चेयर्स। अब उसने पूछा बास्केट, लैम्प्स, शेड्स एंड चेयर्स ये किससे बनी है? ये दूज आर मेड ऑफ कैंस एंड बैम्बूज। अब भाई आपने देखा है ना, जो शेड बन जाते हैं या आपने चेयर्स वगैरह देखी है तो बहुत अच्छी प्यारी प्यारी दिखती है, तो बैम्बूज घास आपका बांस वगैरह से बनती है, तो इनसे बनी हुई है। अब उसने जो बैग देखा वो किससे बना है? जूट से बना है, आपने सुना होगा। तो हैंडीक्राफ्ट्स में मतलब यही कि जो इन चीज़ों से बनी हुई जो प्लांट्स वगैरह या जूट, जैसे जो एग्जांपल लेके चले ना, जूट या बैम्बूज या प्लांट्स, ट्रीज से बने हुए ऐसे आइटम्स, तो वहाँ पे वो लोग एग्जीबिशन में देख रहे हैं। तो पहले उसने क्या देखा भाई? उसने हैंडबैग देखा जो किससे बना था? जूट से बना था। फिर उसने चेयर्स देखी, शेड्स देखे, लैम्प और बास्केट्स देखी, अच्छी अच्छी टोकरी वगैरह देखी, बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी सी। तो वो किससे बनी है? वो कैंस से बनी है या बैम्बूज से बनी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिल्क स्कार्फ, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। ठीक है। अब उसने क्या देखा? सिल्क के स्कार्फ देखे, है ना, सिल्क आपने सुना होगा ना, सिल्क के स्कार्फ देखे, तो किससे बनता है? वो सिल्क वॉर्म से होता है। ठीक है। ये धीरे धीरे चीज़ें उसको समझ में आ रही है और हम उसे समझा, मतलब चैप्टर में इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई सिल्क का उसने स्कार्फ देखा, वो किससे बना होता है? सिल्क वॉर्म से। ये देखिए, ये सिल्क वॉर्म है ना, ये ऐसे मतलब आप इतना प्यारे प्यारे सिल्क के स्कार्फ पहनते वो इससे बनता है। ठीक है।
प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ। मतलब इस ओवरऑल जो बातों का मतलब यही था, कंक्लूजन यही है कि जब बच्चे गए, बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में देखा कि भाई बैग्स बने हुए हैं, चेयर्स बनी हुई हैं, बास्केट्स बने हुए हैं, किन किन से, बैम्बू से हो गए, कैन से हो गए, जूट से हो गए, सिल्क का स्कार्फ है तो भाई सिल्क वॉर्म से बना हुआ है। साथ में जो तो यही है कि क्या प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें। इसका कंक्लूजन यही कि जो प्लांट है, जो पेड़ है, हमें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट। ऐसा भी नहीं कि बैग ही में बन पा रहा है जूट का, या देख रहे हैं आप सिर्फ चेयर बन पा रही है बैम्बू, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हमें मिलती हैं। कौन प्रोवाइड करता है हमें? प्लांट प्रोवाइड करता है, जो कैसे काम आ रही है हमारी डे टू डे लाइफ में। भाई चेयर हमारी डे टू डे लाइफ में काम आएगी, सिल्क का स्कार्फ ठंडियों में हमारे लिए काम आ गया, ठीक है, जूट का बैग हमारे लिए काम आ गया, सामान वगैरह उसमें थिंग्स हमें पुट करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो ये डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि साल 10 साल में एक बार यूज़ हो गया। बिल्कुल सोचिए ज़रा, डे टू डे लाइफ की चीज़ें हमें किससे मिल रही है? हमें जो मिल रही है, हमें हमारे प्लांट से मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है एंड होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके फर्दर जो आगे की चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो रिजर्व्स हो गए, है ना, कि कैसे जानवरों को बचाना चाहिए, सेंचुरीज वगैरह, नेशनल पार्क्स वगैरह, हम उनके बारे में हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी जो है वीडियोस देखना चाहते हैं लेक्चर्स की, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी। साथ में आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी के थ्रू मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे या नहीं लगे। तो भाई लाइक याद से करा कीजिए जैसे ही आप देखते हैं, और शेयर भी उसी टाइम तुरंत आप कर दिया करिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आप जैसे अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे तो उनके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।